वेलोसिटी न्यूमेरिकल बनाया क्या? है वेलोसिटी, जिसको हिंदी में बेग कहते हैं। पता है वेलोसिटी क्या होता है? हैं? क्या होगा? देखो वेलोसिटी जो होता है, हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिख सकते हो। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, स्थान में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। और चेंज इन वेलोसिटी है ना, सॉरी, चेंज इन पोजीशन क्या है ये? और लिखा है एट द रेट ऑफ, देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। नहीं, रेट का मतलब होता है दर। रेट का मतलब क्या होता है? दर। और चेंज पोजीशन का मतलब स्थान, और चेंज मतलब परिवर्तन। तो स्थान में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी लिखोगे तुम, तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं हम? डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि v बराबर कुछ भी s से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, x से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये हो जाएगा x अपॉन टी। और x को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट समझेंगे। ऐसा यूनिट लिख लोगे क्या? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। कितना होगा? मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन, मीटर का लेंथ और सेकेंड का टाइम, एल टी माइनस वन। वेलोसिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ऐसी क्वांटिटी होगी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड इट्स मैग्नीट्यूड या एंड इट्स वैल्यू कैन बी निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसका मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वेग कहते किसको है? तो स्थान में परिवर्तन के दर को वेग कहते हैं। स्थान में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन। द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, यानी कि वेलोसिटी लिखोगे तो चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। और चेंज इन पोजीशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी कि यहां पे लिख सकते हो ऐसे कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो किसके बराबर होता है? चेंज इन पोजीशन के बराबर। तो चेंज इन पोजीशन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लिखिए, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चार टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसको हिंदी में
एक समान वेग कहते हैं, एक समान वेग। देख रहे हो, पुलिस का वर्दी को यूनिफॉर्म कहते हैं कि नहीं, आर्मी के वर्दी को यूनिफॉर्म कहते हैं कि नहीं, स्कूल के ड्रेस को यूनिफॉर्म कहते हैं कि नहीं, कि हर एक बच्चा का एक जैसा ही ड्रेस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है एक समान, और ये हो गया वेलोसिटी। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। अभी तुम लोग का क्या है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म, सबका ड्रेस अलग अलग है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, असमान वेग। आसमान नहीं समझ है ना, वो आसमान नहीं, असमान वेग है, आसमान नहीं है। थर्ड जो है वो है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं औसत वेग। चौथा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तात्कालिक वेग, या उसी को तात्क्षणिक वेग भी कहते हैं, तात्कालिक या तात्क्षणिक। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लो पहले सब। तात्कालिक है, तात्कालिक वेग, या तात्क्षणिक भी लिख सकते हो। नहीं बोलेगा अभी तुरंत, है ना, तो तुरंत को हम इंस्टेंटेनियस में डिफाइन करें। तो है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान वेग। क्या होगा एक समान? जब तुम भी 2 की स्पीड से चलो और दूसरा भी 2 के स्पीड से ही चलेगा, या तुम 2 की स्पीड से चल रहे हो तो हमेशा, यानी कि यहां से चला और घर तक पहुंचोगे, है ना, तो ये 2 की ही स्पीड रहेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। अब कोई नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, कि अभी 2 से स्टार्ट किए चलना, लेकिन स्टेशन पार किए तो स्पीड 50 कर दिया, कुछ देर के बाद 80 कर दिया, कभी 120 चला दिया, है ना, तो गाड़ी की स्पीड जब बढ़ा रहे हो घटा रहे हो तो क्या वो नॉन यूनिफॉर्म है। एक समान अगर 40 के स्पीड में चला, 40 के स्पीड में घर गया, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म, है ना। एक समान गति वही होता है। क्या होता है कि जब एक पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग with constant velocity, है ना, when a particle is moving with constant velocity, then is said to be, then it's said to be in uniform motion। बात समझ रहे हो? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी, नियतांक, हर समय उस एक पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगा, सेम, कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर वैरी नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म। अगर वैरी कर गया तो नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म, दोनों एक बार में समझ में आ जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लिखने वाले रुक जाओ, जब समझा रहा हूं तो पहले समझ लो। हम स्टार्ट होते, यू स्टार्ट होते, जब हम बैठते हैं तो तू भी बैठता है, गधा। जब एक पार्टिकल, व्हेन अ पार्टिकल is moving
विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है जो नियतांक नहीं है, या वेरिएबल वेलोसिटी है ना, देन इट्स सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देख लो, एगो में यूनिफॉर्म है, एक में नॉन यूनिफॉर्म है। देख रहा है क्या? नॉन यूनिफॉर्म क्या है? जिसमें वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो कांस्टेंट नहीं है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। और जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मींस कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना? 0। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जैसा था वैसा ही। क्यों? एस्केलेटर गाड़ी का लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, ब्रेक मार दोगे स्पीड कम हो जाएगा। यही होता है ना, गाड़ी चलाए हो ना, एस्केलेटर लेते हो तो गाड़ी की स्पीड भागता है कि नहीं भागता है? जब ब्रेक मारते हो तो रुक जाता है। ब्रेक जो मारते हैं उसको रिटार्डेशन कहते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ब्रेक डाउन कहते हैं, ब्रेकिंग कहते हैं, है ना। और जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मींस वेरिएबल है। क्या है ये? वेरिएबल। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 0 नहीं होगा। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो ये कैसा मोशन? यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है तो कैसा? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, छाप दे। जब मोशन होगा तो मोशन के अकॉर्डिंग करेंगे, जब स्पीड होगा तो स्पीड के अकॉर्डिंग करेंगे, है ना। दो और है जिसका नाम है एवरेज और इंस्टेंटेनियस, औसत और तात्क्षणिक। आइए मैं अगला नेक्स्ट जो है मेथड एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, है ना। वी ए भी ऐसे लिख सकते हो उसको, ऐसे। औसत वेग जो होता है उसको परिभाषित किया जाता है अनुपात के रूप में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, या टोटल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टोटल, है ना। तो लिखोगे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, या ऐसे लिख दो, द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन, है ना, बाय अ पार्टिकल इज कॉल्ड, या बाय द पार्टिकल, एक पार्टिकल नहीं दो पार्टिकल भी होता, इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। देख रहे हो, लैंग्वेज का भी, सेंटेंस का भी ध्यान रख रहा हूं मैं। इसे परिभाषित किया जाता है अनुपात के रूप में, रुक जाए कैल, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यानी कि एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या इसको लिख सकते हो इट इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। किसके लिए? समय अंतराल के लिए परिभाषित किया जाता है, जिसमें दो समय होगा। एवरेज को कैसे समझेंगे? तो देखिए, कोई पार्टिकल यहां से चला और यहां गया, नहीं तो यहां पे होगा तो इसकी पोजीशन कुछ होगा, पहला पोजीशन, बाद में यहां गया तो ये दूसरा हो गया। तो तुम दरभंगा से चला, घर पहुंच गया, नहीं तो दरभंगा से चला तो टाइम देखा होगा ना, क्योंकि इसको तो समय के अनुपात में डिफाइन करते हैं। तो समय क्या है? तो यहाँ पे सर जहां चले वहां T1 और जहां पहुंच गए वहां T2। जब दो पोजीशन और दो समय दिया रहेगा तो एवरेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसीलिए बोलते हैं टाइम इंटरवल, समय अंतराल है। अब तुम यहां से जा रहा था और कोई तुमको सकरी में देख लिया, बोला भैया बताओ तो इसकी वेलोसिटी कितना, तब तो पॉसिबल है, तब कैसे निकालोगे? तो वो जो एक ही समय के लिए बोलेगा उसको हम
इंस्टेंटेनियस कहते हैं। उसके लिए हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो एक समय जिसके लिए होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा, तात्क्षणिक या तात्कालिक, और दो समय के लिए होगा तो वो एवरेज कहलाएगा। देखिए आप यहां समझेंगे तो वेलोसिटी एवरेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। देखिए ये समझ में आ रहा है क्या? डेल्टा एक्स को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एक्स को चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, एक्स मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहले मैंने बताया इससे पहले, तो आप आर लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, टी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज इन पोजीशन है, पोजीशन को चेंज करने आता है आपको, उसी को ना डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। एक बार में एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगा। बहुत आसान है। इधर लिख लिए थे, उस साइड पक्का लिख लिए थे। चलिए आइए अब आप रुक जाइए। अभी एवरेज के लिए मैंने बताया कि वो दो पोजीशन और दो टाइम रहेगा, तो आप किसको कैलकुलेट कर पाओगे? एवरेज को। ठीक है, आइए मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक ही समय के लिए, जिसको तात्क्षणिक बोले हो, तो लिखोगे द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय, है ना, वेलोसिटी की जो मान होगी ना, वो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय, एनी इंस्टेंट मतलब किसी एक ही समय के लिए। अब देख लो, हेलो, फिर गप मारोगे तो फिर हमको गुस्सा आ जाएगा, तो हम जितना अच्छा से पढ़ाते हैं उतना अच्छा पिटबो करते हैं। ध्यान दो इधर। देखो कोई पार्टिकल यहां से चला था और यहां पहुंचा था, नहीं तो यहां का पोजीशन x1 था, यहां का पोजीशन तो ए से चला कहां पहुंचे? बी पे। तो देख रहे हो, ये तो दो समय और दो पोजीशन था, तो मैंने एवरेज निकाल दिया। मैं बोल रहा हूं कि इस पॉइंट पे बताओ अब क्या करोगे। ये एक ही समय के लिए बोल रहा हूं कि भैया जीरो से स्टार्ट किया तो जाने में यहां में 5 सेकंड में, समझो 5 या 6 सेकंड में यहां पहुंच रहा है, 5 सेकंड में से पहुंच रहा है। मैं पूछ रहा हूं दूसरे सेकंड में कितना स्पीड होगा, या तीसरे सेकंड में कितना स्पीड होगा? बस समझ रहे हो? जीरो से स्टार्ट किया, 4 सेकंड तक था या 5 सेकंड था, तो दो था, समय दो है। लेकिन एक ही पूछूंगा तो क्या करोगे? अब तो छोटा सा क्या करना पड़ेगा? कट काटना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे दिख रहे हो, ये जो एवरेज है, उसकी लिमिट को कम करना पड़ेगा। तो इतना छोटा कट करो दोनों साइड, इस साइड और इस साइड भी, कि ये पार्टिकल मुड़ ही ना पाए, स्ट्रेट लाइन में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये छोटा सा कट काटेंगे तो ये छोटा सा लेंथ dx होगा और छोटे से समय dt होगा। बस इंस्टेंटेनियस को ऐसे ही डिफाइन करते हैं, वही करते हैं। एवरेज जो था ना, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी था ना, ये इसी की लिमिट को घटा दिया गया है। लिमिट को क्या कर दिया गया है? समय की लिमिट घटा दी गई है, टाइम की लिमिट घटा दी गई, सॉरी, टाइम की लिमिट और पोजीशन भी तो घट गया है। जो पहले सब डिस्टेंस का पोजीशन इतना बड़ा था, पोजीशन इतना बड़ा था, अब तो पोजीशन घट के छोटा हो गया ना। तो कितना हो जाएगा? इसको लिखेंगे तो हो जाएगा dx बट्टा dt। आपको यह भी पता होगा कि बड़ा चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, छोटा चेंज के लिए d यूज करते हैं, और d ऊपर नीचे dd है तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा dx बट्टा dt। यही होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तो वेलोसिटी निकाल लोगे अगर डिस्प्लेसमेंट दिया है तो। नहीं, अगर मान लो वेलोसिटी दे के डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तब क्या करोगे? तो फिर से कोना कोनी गुना करोगे, तो यहाँ हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा v इंटू डी टी। ये किसका फंक्शन है? इंटीग्रेशन का। इसका भी ट्रिक लिखूंगा लास्ट में, लास्ट में इसका भी ट्रिक लिख दूंगा कि इंस्टेंटेनियस में कब कैसे बनना है, कब चेंज करना है। तो पहले हमको स्पीड पढ़ाने दो, एक्सेलरेशन पढ़ाने दो, पहले वेलोसिटी पढ़ाएंगे। पढ़ा दिए, वेलोसिटी खत्म है, वेलोसिटी खत्म हो गया। अब इस पे 1 2 4 न्यूमेरिकल करवा देते हैं, उसके बाद स्पीड पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, फिर सबका एकदम क्वेश्चंस IIT JEE एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे, जीरो लेवल से। मेरे पास उतना समय है अभी 15 मिनट कि हम स्पीड भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप उस स्पीड से लिखेंगे तब हो पाएगा।
नहीं तो रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है, एक दिन में बहुत सारा पढ़ना भी जरूरी नहीं है। हाँ, धीरे उल्टी हो जाएगा, बोले उल्टी हो जाएगा। देखो अब सब माथा का खेल है। कोई बात नहीं, हम छोटा छोटा क्वेश्चन करवा सकते हैं एक दो, आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, ए मेरे दिल के चैन, उसे आगे नहीं गाएंगे, आप पढ़िए चुपचाप। उसको हम एवरेज ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। तो समझिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, थोड़ा गौर फरमाइए कि एक पार्टिकल है, कौन है, जो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलावा, किधर चल रहा है ना। एट t1 टाइम जो है वो कितना है, 2 सेकेंड, जिसकी पोजीशन 3 मीटर है। पोजीशन कितना है, 3 मीटर। फिर बोल रहा है एंड t2 में जब 7 सेकेंड समय हो जाती है तो उसकी पोजीशन कहां पहुंच जाता है, 18 मीटर पे। तो हमको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। पहले एगो फिगर कंसीडर कर लेते हैं, क्या बना तो सकते हैं आप ऐसे भी, मुझे आशा है आप बना सकते हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि पहले पार्टिकल यहां था, t1 जब था ये 2 सेकेंड पे, तो इसका पार्टिकल का पोजीशन 3 मीटर था। हो सकता है पार्टिकल कहीं से आ रहा हो, नहीं, कुछ भी हो सकता है ना। मान लो पार्टिकल इधर कहीं पीछे से आ रहा था, इधर कहीं आगे को जाएगा। हमको बोल रहा है कि t1 जो है वो 2 सेकेंड में इसकी पोजीशन 3 मीटर है रे। नेक्स्ट, जब टाइम की वैल्यू 7वां सेकेंड हो गया तो इसका पोजीशन 18 हो गया। कनी देर पहले देखे थे उसको, वो भटियारी सराय चौक पे थी, जहां आंख की झप, मतलब मेरा क्या बोलते हैं उसको, हाँ, थोड़ा सा क्या आंख झपके वो निकल गई बेचारी, वहां पहुंच गई 5 सेकंड के बाद आजाद चौक पे चली गई। देख रहे हो यहां से, तो पोजीशन चेंज हो गया ना। पहले कहां था, जो पहला पोजीशन है, और ये कैसा पोजीशन है, पहले जब दूसरे सेकंड पे मैंने देखा वो कहां था, यहाँ। नेक्स्ट 7वें सेकंड पे कहां पहुंच गया, 18 मीटर पे। नहीं, हमको पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी के लिए फार्मूला मैंने लिखा है कि x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस, अरे भैया x2 दूसरा पोजीशन कितना 18, x1 कितना 3, t2 कितना और t1 कितना, तो 18 में से 3 गया 15, 7 में से 2 गया 5, 5 दिया, स्पीड है तो मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी है तो हो गया आंसर। आंसर वही है ना। सेम क्वेश्चन देखिए आपको मिलेगा, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो 4, 5, 6 आप बना के आएंगे, एक क्वेश्चन और करवा दूंगी, हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो 4, 5, 6 बना के आएंगे, दूसरा क्वेश्चन मैं बना दूंगा। पहले आप पहला क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिख लो, नहीं लिखो कोई नहीं लिखो, जिन लोग के पास असाइनमेंट है नहीं लिखो, जिन लोग के पास असाइनमेंट नहीं है वो लिख लेंगे। छोड़ दे तो आज यहीं पे, हैं, 2 मिनट पहले, मन तो खुश हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, आज आप ही लोग खुश रहिए रे। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।